ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 9। राम जी ने पूछा है, भगवान, जब महाप्रलय होता है और सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उसके पीछे जो शेष रहता है उसे शून्य कहिए व प्रकाश कहिए, क्योंकि तम तो है नहीं, चेतन है अथवा जीव है, मन है व बुद्धि है, सत असत किंचन अकिंचन, इनमें कोई तो होवेगा। आप कैसे कहते हैं कि वाणी का विषय नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तुमने बड़ा प्रश्न किया है। हे राम जी, तुमने बड़ा प्रश्न किया है। इस भ्रम को मैं बिना यत्न नाश करूंगा। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे संशय का नाश होगा। हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण दृश्य का अभाव हो जाता है। पीछे जो शेष रहता है सो शून्य नहीं, क्योंकि दृश्याभास उसमें सदा रहता है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे थंब में शिल्पी पुतलियां कल्पता है कि इतनी पुतलियां इस थंब से निकलेंगी, सो उस थंब में ही शिल्पी कल्पता है। जो थंब न हो तो शिल्पी पुतलियां किस में कल्पता। वैसे ही आत्मरूपी थंब में मन रूपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियां कल्पता है। जो आत्मा न हो तो पुतलियां किस में कल्पे। जैसे थंभे में पुतलियां थंभा रूप है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्मा से इतर जगत का होना नहीं है। जैसे पुतलियों का सद्भाव और असद्भाव थंभ में है, क्योंकि अधिष्ठान रूप थंभा है। थंभे बिना पुतलियां नहीं होती, वैसे ही जगत आत्मा के बिना नहीं होता। हे रामचंद्र जी, सद्भाव जो हो जाता है वह सत से होता है। असत में सद्भाव नहीं होता, और असद्भाव सिद्ध होता है वह सत ही में होता है, असत में नहीं होता। इससे सत शून्य नहीं। जो शून्य होता तो किस में भासता। जैसे सोम जल में तरंग का सद्भाव और असद्भाव भी होता है। असद्भाव इस कारण होता है कि तरंग भिन्न कुछ नहीं। सद्भाव इस कारण से होता है कि जल ही में तरंग होता है। वैसे ही जगत का सद्भाव असद्भाव आत्मा में होता है, शून्य में नहीं। जैसे सोम जल में कहने मात्र को तरंग है, नहीं तो जल ही जल है, वैसे ही यह जगत कहने मात्र को है, हुआ कुछ नहीं, एक सत्ता ही है। और शून्य अशून्य भी नहीं है, क्योंकि शून्य और अशून्य ये दोनों शब्द उसमें कल्पित है। शून्य उसको कहते हैं जो सद्भाव से रहित अभाव रूप हो, और अशून्य उसको कहते हैं जो विद्यमान हो। पर आत्मसत्ता इन दोनों से रहित है। अशून्य भी शून्य का प्रतियोगी है। जो शून्य नहीं तो अशून्य कहाँ से हो। ये दोनों ही अभाव मात्र है। हे रामचंद्र जी, यह सूर्य, तारा, दीपक आदि भौतिक प्रकाश भी वह नहीं है, क्योंकि प्रकाश अंधकार का विरोधी है। जो यह प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध न होता। इससे वह प्रकाश भी नहीं है और तम भी नहीं है, क्योंकि सूर्य आदि जिससे प्रकाशते हैं वह तम कैसे हो।
आत्मा के प्रकाश बिना सूर्य आदि भी तम रूप है। इससे वह शून्य है, न शून्य है, न प्रकाश है, न तम है, केवल आत्म तत्व मात्र है। जैसे थंभ में पुतलिया कुछ है नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ हुआ नहीं। जैसे बेली और बेली की मज्जा में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे जल और तरंग में, मृत्तिका और घट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र भेद है। हे रामचंद्र जी, जल और मृत्तिका का जो दृष्टांत दिया है, ऐसा भी आत्मा में नहीं है। जैसे जल में तरंग होता है और मृत्तिका में घट होता है, सो भी परिणाम रूप होता है। आत्मा में जगत भान नहीं है, और जो मानसिक है तो आकाश रूप है। इससे जगत कुछ भिन्न नहीं। रूप, अवलोकन, मनस्कार जो कुछ भासता है, वह सब आकाश रूप है। आत्मसत्ता ही चित्त के फुरने से जगत रूप होकर भासती है। जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, थंभे में जो शिल्पकार पुतलियां कल्पता है, सो भी नहीं होती, और यहां कल्पने वाला भी बीच की पुतली है, वह भी होने बिना भासती है। हे रामचंद्र जी, जिससे यह जगत भासता है, उसको शून्य कैसे कहिए, और जो कहिए कि चेतन है तो भी नहीं, क्योंकि चेतन भी तब होता है जब चित्त कला फुरती है। जहां फुरना न हो, वहां चेतनता कैसे रहे। जैसे जब कोई मिर्च को खाता है, तब उसकी तिखाई भासती है, खाए बिना नहीं भासती। वैसे ही चैतन्य जानना भी स्पंद कला में होता है, आत्मा में जानना भी नहीं होता। चैतन्यता से रहित चिन्मात्र अक्षय सुषुप्ति रूप है। उसको जो तुरीय कहता है, वह ज्ञेय ज्ञानवान से गम्य है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष उसमें स्थित हुआ है, उसको संसार रूपी सर्प नहीं डस सकता। वह अचैत्य चिन्मात्र है, और जिसको आत्मा में स्थिति नहीं होती, उसको दृश्य रूपी सर्प डसता है। आत्मसत्ता में तो कुछ द्वैत नहीं हुआ। आत्मसत्ता सो आकाश से भी स्वच्छ है। इनका दृष्टा, दर्शन, दृश्य, स्वतः अनुभव सत्ता आत्मा का रूप है, और वह अभ्यास करने से प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं है। वह अद्वैत मात्र है। वह न दृष्टा है, न जीव है, न कोई विकार, और न स्थूल न सूक्ष्म। एक शुद्ध अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है। जो यह चैत्य का फुरना ही आदि में नहीं हुआ, तो चेतन कला रूप जीव कैसे हो, और जो जीव ही नहीं तो बुद्धि कैसे हो, जो बुद्धि ही नहीं तो मन और इंद्रियां कैसे हो, जो इंद्रियां नहीं तो देह कैसे हो, और जो देह न हो तो जगत कैसे हो। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता में सब कल्पना मिट जाती है। उसमें कुछ कहना नहीं बनता। वह तो पूर्ण, अपूर्ण, सत असत से न्यारा है। भाव और अभाव का
कभी उसमें कोई विकार नहीं। आदि मध्य अंत की कल्पना भी कोई नहीं। वह तो अजर अमर आनंद अनंत चित्त स्वरूप अचैत्य चिन्मात्र और अवाच्य पद है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आकाश से भी अधिक शून्य और स्थूल से भी स्थूल एक अद्वैत और अनंत चिद्रूप है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, है भगवान, यह अचिंत्य चिन्मात्र और परमार्थ सत्ता जो आपने कही, उसका रूप बोध के निमित्त मुझसे फिर कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत नष्ट हो जाता है, पर ब्रह्म सत्ता शेष रहती है। उसका रूप मैं कहता हूं। मन रूपी ब्रह्मा है। मन की वृत्ति जो प्रवृत्त होती है वह एक प्रमाण, दूसरी विपर्ययक, तीसरी विकल्प, चौथी अभाव और पांचवी स्मरण है। प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की है। एक प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान, जैसे धुआं से अग्नि जानना, और तीसरी शब्द रूप। ये तीनों प्रमाण वृत्ति आप्तकामिका है। द्वितीय विपर्यक वृत्ति है। विपरीत भाव से तृतीय विकल्प वृत्ति है। चेतन ईश्वर रूप है और साक्षी पुरुष रूप है। अर्थात जैसे सीप पड़ी हो और उसमें संशय वृत्ति चांदी की या सीपी की भासे तो उसका नाम विकल्प है। चतुर्थ निद्रा अभाव वृत्ति है और पंचम स्मरण वृत्ति है। यही पांचों वृत्तियां हैं और इनका अभिमानी मन है। जब तीनों शरीरों का अभिमानी अहंकार नाश हो तब पीछे जो रहता है सो निश्चल सत्ता अनंत आत्मा है। मैं असत नहीं कहता हूं। हे रामचंद्र जी, जागृत के अभाव होने पर जब सुषुप्ति नहीं आती, वह रूप परमात्मा का है। अंगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है उसको अनुभव करने वाली परमात्मा सत्ता है। जिसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य उपजता है और फिर लीन होता है, वह परमात्मा का रूप है। उस सत्ता में चेतन भी नहीं है। हे रामचंद्र जी, जिसमें चेतन अर्थात जीव और जड़ अर्थात देहादिक दोनों नहीं है, वह अचैत्य चिन्मात्र परमात्मा रूप है। जब सब व्यवहार होते हैं उसके अनंतर आकाश रूप है। कोई क्षोभ नहीं, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। वह शून्य है परंतु शून्यता से रहित है। हे रामचंद्र जी, जिसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों प्रतिबिंबित है और आकाश रूप है, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। जो स्थावर में स्थावर भाव और चेतन में चेतन भाव से व्याप रहा है और मन, बुद्धि, इंद्रिया जिसको नहीं पा सकती, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का जहां अभाव हो जाता है उसके पीछे जो शेष रहता है और जिसमें कोई विकल्प नहीं, ऐसी चेतन चिन्मात्र सत्ता परमात्मा का रूप है। इतना सुन राम जी बोले, हे भगवान,
यह दृश्य जो स्पष्ट भासता है सो महाप्रलय में कहा जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बंध्या स्त्री का पुत्र कहाँ से आता है और कहा जाता है, और आकाश का वन कहाँ से आता है और कहा जाता है। जैसे आकाश का वन है वैसे ही यह जगत है। फिर राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, बंध्या का पुत्र और आकाश का वन तो तीनों काल में नहीं होता, शब्द मात्र है और उपजा कुछ नहीं, पर यह जगत तो स्पष्ट भासता है। बंध्या के पुत्र के समान कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बंध्या का पुत्र और आकाश का वन उपजा नहीं, वैसे ही यह जगत भी उपजा नहीं। जैसे संकल्प पूर्ण होता है और जैसे स्वप्न नगर प्रत्यक्ष भासता है और आकाश रूप है, इनमें से कोई पदार्थ सत्य नहीं, वैसे ही यह जगत भी आकाश रूप है और कुछ उपजा नहीं। जैसे जल और तरंग में, काजल और श्यामता में, अग्नि और उष्णता में, चंद्रमा और शीतलता में, वायु और स्पंद में, आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, सदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जगत कुछ बना नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है और उसमें अज्ञान से जगत भासता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरुवरे भासते हैं, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत भासता है। इतना सुन फिर राम जी ने पूछा, हे भगवन, दृश्य के अत्यंत अभाव बिना बोध की प्राप्ति नहीं होती और जगत स्पष्ट रूप भासता है। दृष्टा और दृश्य जो मन से उदय हुए हैं सो भ्रम से हुए हैं। जो एक है तो दोनों भी है, और जब दोनों में एक का अभाव हो तो दोनों मुक्त हो, क्योंकि जहाँ दृष्टा है वह दृश्य भी है और जहाँ दृश्य है वह दृष्टा भी है। जैसे शुद्ध आदर्श के बिना प्रतिबिंब नहीं होता, वैसे ही दृष्टा भी दृश्य के बिना नहीं रहता और दृश्य दृष्टा के बिना नहीं। हे मुनीश्वर, दोनों में एक नष्ट हो तो दोनों निर्वाण हो। इससे वही युक्ति कहो जिससे दृश्य का अत्यंत अभाव होकर आत्मबोध प्राप्त हो। कोई ऐसा भी कहते हैं कि दृश्य आगे था अब नष्ट हुआ है, तो उसको भी संसार भाव दिखावेगा, और जिसको विद्यमान नहीं भासता और उसके अंतर सद्भाव है तो फिर संसार दिखेगा। जैसे सूक्ष्म बीज में वृक्ष का सद्भाव होता है, वैसे ही स्मृति फिर संसार को दिखावेगी। और आप कहते हैं कि जगत का अत्यंत अभाव होता है और जगत का कारण कोई नहीं, आभास मात्र है और उपजा कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, जिसका अत्यंत अभाव होता है वह वस्तु वास्तव में नहीं होती, और जो है ही नहीं तो बंधन किसको हुआ? तब तो सब मुक्त स्वरूप हुए, पर जगत तो प्रत्यक्ष भासता है। इससे आप वही युक्ति कहो जिससे जगत का अत्यंत अभाव हो जावे। हरि ओम। हरि ओम।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।